ये न्याय नहीं अन्याय है, ये फैसला नहीं जुल्म है। एक प्रतिष्ठित नगर सेठ की बात तो झूठ और 2 टके तेली की बात सच। यह तो सरासर अंधेर है। कहीं बरगद का पेड़ भी चलकर आता है भला। अतः हम सभी सेठ साहूकारों को मिलकर एक बैठक करके यह फैसला करना चाहिए कि जब भी कोई पैसे उधार लेने आए तो 50 पैसे उधार देकर 1 रुपए का कागज बनाओ और उस पर 4 आने सूद लगाओ और उस सूद पर सूद, सूद पर सूद, सूद पर सूद लगाए जाओ। और आज का जमाना भी भला यही कहता है, लक्ष्मी जी की दया से। प्रणाम शास्त्री जी, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। इस राज्य में गरीबों को उधार देना अपने सर पर मुसीबत मोल लेना है। मुझे कोई कर्ज नहीं चाहिए सेठ जी। तो क्या सत्यनारायण भगवान की कथा कहने आए हो? नहीं नहीं सेठ जी, मैं कोई कथा भी कहने नहीं आया हूँ। तो क्या सेठानी जी से उजापन करवाने आए हो? बख्शो महाराज, बख्शो। अब इस थैली में कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, लक्ष्मी जी की दया से। नहीं सेठ जी, न तो मैं कोई कथा कहने आया हूँ, ना ही कोई उद्यापन कराने आया हूँ। मैं तो इस कन्या को आपके पास छोड़ने आया हूँ। तो तुम कहाँ जा रहे हो? लक्ष्मी जी की दया से मैं हिमालय की कंगराओं में तपस्या करने जा रहा हूँ सेठ जी। मेरी जवानी के समय में एक वेश्या से प्रेम हो गया और उसी के गर्भ से इस कन्या का जन्म हुआ। थोड़े दिन बाद वह दुष्ट स्त्री मुझे वह इस कन्या को छोड़कर चली गई। आज तक जैसे तैसे करके मैंने इसका पालन पोषण किया है, लेकिन अब ये जवान हो गई है। इसलिए शेर जी, जब तक मैं तपस्या करके वापस ना आ जाऊं, तब तक आपको सौंपने आया हूं। पंडित आत्माराम, तुम्हें इस कन्या की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाजों से पाली हुई इस कन्या को मैं अपनी पुत्री के समान पालूंगा। उपकार उपकार नगर शेर जी, आपका बहुत बहुत उपकार। बेटी कलावती, आज से मैं तुम्हें शेठ मायादास को सौंपता हूँ। जब तक मैं तपस्या करके वापस ना आ जाऊँ, तब तक तुम शेठ मायादास के पास रहना। नहीं पिताजी नहीं, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? बस बेटी, मुझे जाने दे, अपने पापों का प्रायश्चित करने दे बेटी, बस मुझे जाने दे। पिताजी, मुझे छोड़कर ना आ जाओ पिताजी। आओ बेटी आओ, आओ बेटी आओ, तुम चिंता मत करो, वो वापस नहीं आएगा। आज से मैं ही तुम्हारा पिता हूं। रो मत, चुप हो जा। चलो घर चलते हैं।